हमारा ना तो मासिक वेतन कोई फिक्स है, ना हमें कोई भी छुट्टियां मिलती हैं। सबसे दुर्भाग्य का बात यह है कि गर्मी की छुट्टी में हमें मात्र 3000 रुपये मिला। हम जिस दिन विद्यालय जाते हैं उस दिन हमें पैसा मिलता है, जिस दिन हम विद्यालय नहीं जाते हैं उस दिन हमें पैसा नहीं मिलता है। और अभी जो है बीपीएससी के तहत जो बहाल होकर के आएंगे अगर शिक्षक, तो अगर हमारा आमंत्रण पत्र में लिखा हुआ है कि अगर हमारे जगह पे कोई आते हैं तो हमें स्वतः नौकरी से हट जाना है। अगर हम हट जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। सेवा 60 वर्ष करने के लिए आए हैं सर। हम लोग 5 साल से 5.5 साल से काम कर रहे हैं। ना हमने के इन्ने और है ना इन्ने छोर है। जैसे स्कूल गए तो 1000 है, ना गए तो साफा। होली दशहरा दिवाली सब खुशी मनाता, हमनी मातम मनाते हैं। हर टीचर को मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। और हम लोग को क्या हीन भाव से देखा जाता है। गेस्ट टीचर है क्या, हम लोग MSc प्लस BEd किए हुए हैं, हाई क्वालिफाइड है। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, वो पूरी तरह से रोड पे आ जाएंगे। तो हम लोग बस सरकार से उनका यही निवेदन है उनसे कि हम लोग का नियमितकरण कर दें और जो भी सुविधा सभी को मिलता है वो सुविधा सब मिले। आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं प्रदर्शन के लिए, तो यहाँ पे अतिथि शिक्षकों की अपनी जो लंबित मांगे हैं उन मांगों को पूरा कराने के लिए बैठे हैं। देखिए तमाम अतिथि शिक्षक जो हैं आज पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठ गए। इन लोग की मांग क्या है, कुछ कारण रहा है, क्यों आए हैं। महिला है, आज नवरात्रि का पहला दिन है, क्या कुछ मांगों को लेकर यहाँ आई है। जी, हम पटना के धरती पर आए हैं। आज हम अपना घर द्वार छोड़ करके, आज नवरात्रा का पहला दिन है, शैलपुत्री माँ का पूजा होता है और हम धरना स्थल पर बैठे हुए हैं अपने परिवार को छोड़ करके। उसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब तेजस्वी यादव का जब आए थे वो, तो उन्होंने कहा था कि हम 10,000 नौकरियां देंगे और 10 लाख, जी हाँ 10 लाख, सॉरी गलती हो गया हमसे, 10 लाख नौकरियों का वादा किया था उन्होंने। और ऊपर से वो उनके उसमें शामिल था कि हम आते के साथ हम आएंगे जब, तो अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करेंगे, नियमित इनको रखेंगे। हमारा ना तो मासिक वेतन कोई फिक्स है, ना हमें कोई भी छुट्टियां मिलती हैं। सबसे दुर्भाग्य का बात यह है कि गर्मी की छुट्टी में हमें मात्र 3000 रुपये मिला। हम जिस दिन विद्यालय जाते हैं उस दिन हमें पैसा मिलता है, जिस दिन हम विद्यालय नहीं जाते हैं उस दिन हमें पैसा नहीं मिलता है। और अभी जो है बीपीएससी के तहत जो बहाल होकर के आएंगे अगर शिक्षक, तो अगर हमारा आमंत्रण पत्र में लिखा हुआ है कि अगर हमारे जगह पे कोई आते हैं तो हमें स्वतः नौकरी से हट जाना है। अगर हम हट जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। सरकार आपको रखी तो आप लोग का आगे देखना है, सरकार को जरूरी है नहीं। अगर कोई भी माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका पालन पोषण करने का भी तो अधिकार उन्हीं का है। तो जब वो हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं तो उन्हीं का ये अधिकार है कि वो हमारा भी पालन पोषण करेंगे। बच्चा अगर असक्षम रहता है तो उन्हें सक्षम बनाया जाता है। तो उसी तरह से अगर उन्हें ये लगता है कि हम सक्षम नहीं हैं, जबकि हम MSc करके BEd करके यहाँ नियुक्त हुए हैं, तो वो हमें प्रशिक्षण दे। हर जगह CBSE बोर्ड, हर जगह प्रशिक्षण दिया जाता है। हम प्रशिक्षण लेने के लिए भी तैयार हैं। हम परीक्षा, अभी जो है सरकार नियोजित शिक्षकों का एक परीक्षा लेकर के उन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देने जा रही है, तो हमसे भी वो परीक्षा ले और हमें भी विशिष्ट शिक्षक की। बच्चे को लेकर भी धरना में आई हुई है। आज धरना में बच्चे को लेकर सेवा 60 वर्ष करने के लिए आए हैं सर। हम लोग 5 साल से 5.5 साल से काम कर रहे हैं। ना हमने के इन्ने और है ना इन्ने छोर है। जैसे स्कूल गए तो 1000 है, ना गए तो साफा। होली दशहरा दिवाली सब खुशी मनाता, हमनी मातम मनाते हैं। हमनी का पैसा काट हो जाता है। हम लोग काम किए, नियोजित सब हड़ताल पर था तो कॉपी जांच के दिए। कोरोना ऐसा महामारी में काम किए, इलेक्शन करवाए, जनगणना किए और 5 बरस बाद से देखिएगा कि इंटर का रिजल्ट क्या हम लोग देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग अपने बच्चे को कैसे भरण पोषण करेंगे। प्रतिदिन 1000 रुपये भी खट के हम लोग खट रहे हैं। 9 से 4 ड्यूटी करते हैं, 4 क्लास लेते हैं। क्या हम लोग को मिलता है? कुछ नहीं। सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। हर विभाग में हर चीज को मने अब जहाँ तक कि बेटा छोड़ो हर टीचर को मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। और हम लोग को क्या हीन भाव से देखा जाता है। गेस्ट टीचर है क्या, हम लोग MSc प्लस BEd किए हुए हैं, हाई क्वालिफाइड है। देवी की 9 दिन की पूजा होने वाली है। आप लोग भी महिला हैं और एक तरह से देवी के रूप है। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आगे क्या कुछ की?
सर अगर सरकार हम लोग की बात नहीं मानेगी तो हम लोग के पास बस एक ही लास्ट ऑप्शन बचेगा, क्योंकि हम लोग का वो इज्जत भी नहीं रहेगा। किस मुंह से हम लोग अपने घर जाएंगे? हम लोग का घर जिस पे अभी चल रहा है दाल रोटी, वो भी ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग जी के ही क्या करेंगे सर? छोटे छोटे बच्चे हैं सर, वो पूरी तरह से रोड पे आ जाएंगे। तो हम लोग बस सरकार से उनका यही निवेदन है उनसे कि हम लोग का नियमितकरण कर दें और जो भी सुविधा सभी को मिलता है वो सुविधा सब मिले, जैसे कि लीव हो गया, स्पेशल लीव हो गया, यही सब। अच्छा, सरकार नहीं चाहती कि बिहार के छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले? सरकार नहीं चाहती है कि बिहार के छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले? नहीं, सरकार चाहती है, लेकिन हम लोगों को 60 साल सेवा लेने का प्रावधान दिया जाए और पूर्ण रूप से हम लोग सक्षम है इस चीज़ के लिए। 60 साल तक सेवा हम लोग से भी लिया जाए और हम लोग जो विशेष शिक्षक के दर्जा के लिए अभी मांग दिया जा रहा है तो हम लोग भी उसके लिए हमेशा तैयार है। एग्ज़ाम देकर भी अगर लेना चाहते हैं तो विभागीय एग्ज़ाम में हमें शामिल किया जाए और हमें भी 60 साल का सेवा देने का मौका दिया जाए। हर बार जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग में ही पेच लगा देती है। जी, हमेशा शिक्षा विभाग में एक अलग भेदभाव किया जाता है। हम लोग उसी विद्यालय में पढ़ाते हैं और नियोजित भी पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग के साथ एक सौतेला व्यवहार किया जाता है। हम लोग को शिक्षक सरकार नहीं मानती है, जबकि शिक्षा देने में हम लोग सारे शिक्षक सक्षम है इस चीज़ से और सभी वेल एजुकेटेड भी हैं। सरकार की अगर संदेह है तो हमसे विभागीय परीक्षा लेकर हमें बैठने का मौका दिया जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है हम लोग 4000 समथिंग शिक्षक हैं, सारे लोग इसमें पास कर जाएंगे। हमें अपने आप पे पूरे भरोसा है। हमें एग्ज़ाम लेकर और 60 साल का सेवा लेने के लिए सरकार मौका दिया जाए। आज बिहार में तमाम जो शिक्षक हैं काफ़ी परेशान हैं। अतिथि शिक्षक भी आज धरने पे बैठ गए। क्या कुछ आप यहाँ पे आए हैं, इन लोगों को क्या कुछ आश्वासन दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं प्रदर्शन के लिए, तो यहाँ पे अतिथि शिक्षकों की अपनी जो लंबित मांगे हैं उन मांगों को पूरा कराने के लिए बैठे हैं। आपको ज्ञात होगा, अभी पिछले कुछ दिन पहले पूर्व की बात मैं करना चाहता हूँ कि बिहार सरकार ने 10 अप्रैल 2023 को कैबिनेट से एक स्वीकृत कराया था। जो कैबिनेट की स्वीकृति यही थी कि 1,70,000 बिहार में नियोजित शिक्षकों को के जगह पे बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली के मातहत में शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो वहाँ बीपीएससी से बहाल करने की बात की गई। इसके बाद हमारे नियोजित शिक्षकों ने अपनी मांगों को रखा था, अपना प्रदर्शन उन्होंने किया था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त 2023 को ऐतिहासिक गांधी मैदान में यह घोषणा भी किया था कि हम नियोजित शिक्षकों को सरकार से सीधे जोड़ने का काम करेंगे। आप देख लीजिए, अभी बिहार के विशिष्ट नियुक्ति नियमावली जो अभी बनी है उसमें सरकार ने भी शिक्षकों से एक राय मांगा है, डायरेक्टर ने एक राय मांगा है और उस नियमावली में स्पष्ट आता है कि नियोजित शिक्षकों को जिला संवर्ग दिया जाएगा और उनको भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है बिहार सरकार शिक्षकों को फंसाना चाहती है? ये तमाम बहालियाँ जो है वो पेज को फंसाना चाह रही है? देखिए, बिहार सरकार शिक्षकों को फंसाना नहीं चाहती है, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कभी सोच रहा नहीं है। 2020 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेवा शर्त नियमावली दी, 15% की बढ़ोतरी लाई और नियोजित शिक्षकों की बहाली भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही किया। अतिथि शिक्षकों को भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही लाया। लेकिन कभी कभी जो मुफस्सिल के पदाधिकारियों की जो कलम अपने हिसाब से चलती है तो उस कलम को रोकने का काम यही सरकार कर रही है। आप देख लीजिए कि इस बार भी 15 अगस्त को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सीधे जोड़ेंगे और अतिथि शिक्षकों की भी जो लंबित मांगे रही है, आज के परिस्थिति में जो उनकी मांग है कि बीपीएससी से बहाल होके आने वाले जो भी शिक्षक हैं उनको हमारे जगह पे नहीं रखा जाए। हम तो दिल्ली सरकार की एक सराहना करते हैं कि दिल्ली सरकार ने कहा था कि जो भी इनकी मांगे हैं इसको सरकार जो है अपने रूप में सामंजित करने का काम करेगी। हमारा भी आग्रह है और मैं यथाशीघ्र
माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी करूंगा कि अतिथि शिक्षकों को भी सामंजित करने का काम किया जाए। चलिए देखिए, तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, लोग कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ही ने तमाम चीज़ों को लाया था, लेकिन अब उन्हीं की सरकार में ये पेच फंस गया है। अब देखना होगा कि इनकी मांग कब तक पूरी होती है। लगातार जो है लोग जो हैं वो धरने प्रदर्शन में बैठ रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। अपने सहयोगी पंकज के साथ मैं निखिल।